स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो हम लोग आज राज्यसभा पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, राज्यसभा। अब देखिए राज्यसभा के कुछ वर्ड्स याद रखने आपको कि राज्यसभा को और क्या कहा जाता है। तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है स्टूडेंट। क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसको अपर हाउस भी कहा जाता है पार्लियामेंट का, या हाउस ऑफ एल्डर भी। तो मैंने क्या क्या बताया, राज्यसभा को कहते हैं तो काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सेकंड, अपर हाउस और हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर। तो याद रखना है स्टूडेंट, ये रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है और उनके फेडरल स्ट्रक्चर को शो करता है स्टूडेंट। क्या करता है? उनके फेडरल स्ट्रक्चर को शो करता है। अब कंपोजिशन याद रखना है स्टूडेंट। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 250 है। उसमें से 238 तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो या तो स्टेट से आते हैं या यूटीज से आते हैं। यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज। क्या होता है स्टूडेंट? यूनियन टेरिटरीज। और बाकी 12 जो नॉमिनेटेड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी क्या फील्ड होती है मैं आगे बताऊंगा स्टूडेंट। तो मैंने क्या क्या बताया? टोटल स्ट्रेंथ है 250, उसमें से 238 स्टूडेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट्स के और यूटीज के, और 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब इनका इलेक्शन का मेथड क्या होता है स्टूडेंट, देखिए। अब लोग किसको चूज करते हैं स्टूडेंट, बताइए। हम लोग चूज करते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। हर स्टेट एमएलए चूज करता है अपना, और जो इलेक्टेड एमएलए होते हैं वो एमएलए इलेक्ट करते हैं राज्यसभा मेंबर्स को। तो मैं इसको बोल सकता हूँ इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्या बोल सकता हूँ स्टूडेंट? इनडायरेक्ट। क्योंकि पीपल डायरेक्ट तो चूज नहीं कर रहा ना इनको, पीपल एमएलए के थ्रू चूज कर रहा है। पीपल एमएलए को चूज करता है, एमएलए इनको चूज करता है। और सिस्टम को क्या बोला जाता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोला जाता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब हर स्टेट की देखिए पॉपुलेशन डिफरेंट है। अब जानते हो हर स्टेट की पॉपुलेशन डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग राज्यसभा में मेंबर आते हैं उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। कि जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे ज्यादा राज्यसभा में मेंबर्स आएंगे, और जहां पे पॉपुलेशन कम है वहां से कम राज्यसभा मेंबर आएंगे। दूसरा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये क्या होता है, ये मैं आने वाली प्रेसिडेंट की क्लास में डिटेल में पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, होप सो आपको भी समझ में आ गया होगा। तो अभी इतना सा याद रखना है इनका कौन सा सिस्टम होता है इलेक्शन का। एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये इंश्योर करता है फेयर रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को बराबर का फेयर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। समझ गए स्टूडेंट? चलिए आगे। अब इनकी सीट्स कैसे एलोकेट होती है, किस स्टेट को कितनी मिलेगी, एलोकेशन ऑफ सीट। तो ये मैंने बताया बेस्ड होती है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट की। पॉपुलेशन क्या है आपकी स्टेट की, ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा सीट मिलेगी, कम पॉपुलेशन है तो कम सीट मिलेगी। सीट्स अलॉटेड एज पर फोर्थ शेड्यूल। अब ये सीट्स कहां लिखी हुई है? फोर्थ शेड्यूल में। अब शेड्यूल की क्लास याद की स्टूडेंट, मैंने डिटेल में पढ़ाया था आपको शेड्यूल, पूरा डिटेल में शेड्यूल्स पढ़ा चुका हूं, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे आपको डिटेल में मिल जाएगी कि फोर्थ शेड्यूल में लिखा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान में कितनी सीट है, राज्यसभा की 10 सीट है। वहीं पे शायद यूपी में सबसे ज्यादा मिलेगी आपको, 32 के अराउंड आई थिंक, बस चेक कर लेना। बट आपको अपने स्टेट की याद होनी चाहिए स्टूडेंट। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मैंने राजस्थान का एग्जाम्पल लिख दिया, 10 सीट्स है। ठीक है स्टूडेंट? अभी मैंने बताया था 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। अब वो किस चीज में एक्सपर्ट होने चाहिए, है ना? या तो लिटरेचर, या आर्ट, या साइंस, या सोशल सर्विस। इन चारों कैटेगरी में से वो किसी भी 12 मेंबर को चूज कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट चूज कर सकते हैं। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, लास्ट। लास्ट वही लास्ट नहीं, लेस ऐसे करके, एल डबल एस। लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। कोई स्पोर्ट कैटेगरी नहीं है स्टूडेंट। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सचिन तेंदुलकर का नाम आता है तो बोला स्पोर्ट कैटेगरी से, वो स्पोर्ट कैटेगरी से नहीं आए हैं, तो स्पोर्ट कैटेगरी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, स्पोर्ट कैटेगरी नहीं है। आगे चलिए स्टूडेंट। अब ये देखिए छोटी छोटी चीजें जो डायरेक्टली आपको याद रखनी है कि राज्यसभा मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए स्टूडेंट।
तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 84। मैं ऑलरेडी 79 बता चुका हूँ। 79 में क्या पढ़ा था? पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ये 79 पढ़ा था आर्टिकल। अब आर्टिकल 84, आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर क्या लिखी हुई है? क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर। तो पहली क्वालिफिकेशन, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और सिटीजनशिप पूरी पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, आप वहां से देख सकते हैं। क्या होना चाहिए? सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। मिनिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। कितनी ईयर्स एज होनी चाहिए? 30 ईयर्स। थर्ड, मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, जो भी कानून पार्लियामेंट बनाएगा उसके तहत वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। तो तीन कैटेगरी याद रखनी है। एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 30 ईयर्स होनी चाहिए एज, और कोई भी तरीके से डिस्क्वालीफाई ना हो जो भी पार्लियामेंट कानून बनाएगा। तो एक क्वालिफिकेशन कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 84 में लिखी हुई है। तो दो आर्टिकल कर लिया हमने, 79 एंड 84, याद रखना स्टूडेंट, 79 एंड 84। अब नेचर कैसा है राज्यसभा का? इसको परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जाता है। परमानेंट हाउस क्यों बोला जाता है स्टूडेंट? क्योंकि ये कभी डिजोल्व नहीं होता। जैसे लोकसभा हर 5 साल में डिजोल्व हो जाती है, बट राज्यसभा कभी डिजोल्व नहीं होती है स्टूडेंट, कभी डिजोल्व नहीं होती, कैन नॉट बी डिजोल्व। ये कंटिन्यूटी करती है, गवर्नेंस का काम चलता रहता है। अब आप बोलोगे तो मेंबर्स क्या जिंदगी भर रहते हैं? नहीं। अब टर्म्स देखिए मेंबर का, इच मेंबर है 6 ईयर टर्म। लोकसभा में 5 ईयर मिलता है, इसमें कितना मिलता है? 6 ईयर टर्म। लेकिन आपने बोला अभी तो सर डिजोल्व नहीं होती, तो 6 ईयर का टर्म कैसे? समझिए आगे देखिए। तो 6 साल मिलते हैं हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, राज्यसभा के मेंबर को। लेकिन 1/3 मेंबर रिटायर, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए, आपको समझा देता हूँ, ये 2 ईयर्स का गैप है ना। अब यहाँ पे इस इस टाइम पे मान लो 1/3 रिटायर्ड हो जाएंगे। कितने हो गए? 1/3 रिटायर्ड 6 ईयर्स के बाद। तो फिर 1/3 ज्वाइन भी तो कर लेंगे। तो ये साइकिल चलती रहती है, इसलिए कभी डिजोल्व नहीं होता हाउस। रिटायर्ड होते हैं कुछ मेंबर्स 6 ईयर्स के बाद, और कुछ ज्वाइन करते रहते हैं कंटिन्यूअस। तो ये प्रोसेस चलता है। लेकिन बस इतना याद रखना है, 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं हर 2 साल में। कितने मेंबर? 1/3। एंश्योर कंटिन्यूटी और एक्सपीरियंस बना रहता है इससे, है ना। इसलिए याद रखना, तो ये परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है, डिजोल्व नहीं होता। 6 ईयर का टर्म होता है, और 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर्स। अब देखिए कुछ की फैक्ट देखिए। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा वो री इलेक्टेड भी हो सकते हैं, मतलब वापस से आ सकते हैं, और रीनोमिनेटेड भी हो सकते हैं। मतलब 238 वाले थे उसमें भी आ सकते हैं, री इलेक्टेड होके, और 12 के अंदर रीनोमिनेटेड भी किया जा सकता है। समझ गए? याद रखना, री याद रख सकते हो, री इलेक्टेड एंड रीनोमिनेटेड। अब बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, चेयरमैन, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। क्या होते हैं? वो चेयरमैन होते हैं जो राज्यसभा के स्टूडेंट्स, वो उनको क्या कहा जाता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट को, वो चेयरमैन भी होते हैं, लेकिन वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। इसलिए वो चेयरमैन कभी भी मेंबर नहीं होता राज्यसभा का, ये याद रखना स्टूडेंट। जो चेयरमैन है वो मेंबर नहीं है राज्यसभा का। जो चेयरमैन है वो मेंबर नहीं है राज्यसभा का। तो ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। प्रिसाइड ओवर प्रोसीडिंग एंड मेंटेन ऑर्डर है, पूरा प्रिसाइड करते हैं जितने भी मतलब मीटिंग होती है, जब सेशन होता है उसके अंदर प्रिसाइड करते हैं। कौन करता है? चेयरमैन। लेकिन वो मेंबर नहीं है राज्यसभा की, वो एक तरह से बोल सकते हैं ना, चेयरमैन है या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अब चेयरमैन के पावर क्या होती है? एक तो इंटरप्रेट करेगा और एनफोर्स करेगा किसको? रूल्स को। अब रूल्स कहां लिखा हुआ है? रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ राज्यसभा, ROPCOB, रोप को भी याद कर सकते हैं। एक बुक है रूल ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसी से वो इंटरप्रेट करते हैं जो भी राज्यसभा के रूल्स है। हिज डिसीजन प्रोसीजर मेटर ना फाइनल और बाइंडिंग, जो चेयरमैन का डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है, उसको मानना ही पड़ेगा। तो ये आपकी कुछ चीजें मैंने आपको करवाई है स्टूडेंट राज्यसभा की। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो एक बार देख लीजिए। कोई डाउट स्टूडेंट इसमें? एक पार्ट और लेके आऊंगा राज्यसभा का, उसमें राज्यसभा खत्म हो जाएगी, फिर अपन लोकसभा करेंगे। तो आपको मजा आ रहा होगा। लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। डाउट आ रहा है तो स्टूडेंट्स कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से, या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू।